अगर इस देश में कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। ये जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो गठबंधन में अभी जहाँ उन्होंने इंडिया बनाया हो, ये लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं विचारधारा में बिल्कुल अलग हैं। ये मजबूती का नाम गठबंधन नहीं किया इन्होंने, ये मजबूरी का गठबंधन है। और इस गठबंधन में सबसे बड़ा अगर कोई भागीदारी हो सकती थी तो बहुजन समाज पार्टी की हो सकती थी, मगर ये जानबूझ के बहुजन समाज पार्टी को ये नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती इस देश में दावेदारी करेंगी प्रधानमंत्री बनने की। इसलिए ये मनुवादी मानसिकता के लोग बहन कुमारी मायावती को कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देखना चाहते हैं। हमारा गठबंधन जनता से गठबंधन है, जनता हमारे साथ है। जनता अब समझ चुकी है कि देश में अगर बहुजनों को कोई अधिकार दिला सकता है, देश में अगर संविधान को कोई सुरक्षित कर सकता है, देश के नौजवानों को एजुकेशन कोई दे सकता है, उनको अगर रोजगार दे सकता है, मान सम्मान से ज़िंदगी दे सकता है, तो एक मात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसके एक मात्र नेता है बहन कुमारी मायावती। तो क्या इन तमाम नेताओं को एक दलित बेटी का नेतृत्व पसंद नहीं है क्या? बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखिए, मनुवादी विचारधारा और अम्बेडकरवादी विचारधारा कहीं भी कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। ये जितने भी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये हमेशा से जानते हैं कि अगर बहन कुमारी मायावती जब भी सत्ता में आती हैं, बहन जी इस देश में मानवता के लिए काम करती हैं, बहन जी इस देश में उस गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए काम करती है जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ है। ये लोग तो जुल्म जाति करके ये दिखाते हैं बार बार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार होती है तो मूंछों के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है, मगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहाँ नहीं जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वो लोग आंसू बहाने का काम करते हैं। ऐसे ही मोदी जी हैं। मोदी जी खुले मंच से कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो, मगर फिर भी उनकी सरकार है, जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं। तो इनकी करनी और कथनी में अंतर है। इसलिए बहन कुमारी मायावती से बहुत दूर रहना चाहते हैं और बहन जी इस देश में एक न्यायप्रिय सरकार दे सकती हैं। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि इन लोगों ने नहीं बुलाया तो अच्छा ही करा, क्योंकि देश के लोगों को पता लगना चाहिए, बहुजनों को पता लगना चाहिए कि तुमसे कितनी नफरत करते हैं, तुम्हारे नेताओं से कितनी नफरत करते हैं। ये आपस में मिलकर अब जो NDA में है वो पूरे देश को लूटने का काम कर रहे हैं, और जो इंडिया वाले जो लोग हैं ये भी पहले देश को लूटने का काम कर चुके हैं। तो ये देश से मोहब्बत नहीं करते, देश को लूटने के लिए एक स्वार्थ का गठबंधन है। बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी स्वार्थ की राजनीति नहीं करती है, जातिवाद की राजनीति नहीं करती है, धर्म की राजनीति नहीं करती है, नफरत की राजनीति नहीं करते हैं। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम संविधान की राजनीति करते हैं, हम समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की राजनीति करते हैं। हमारी जो विचारधारा है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है, हमारी विचारधारा माननीय काशीराम साहब की विचारधारा है, हमारी विचारधारा ज्योतिबा फूले, पेरियार साहब, इनकी हमारी विचारधारा है। तो हम एक विचारधारा के लोग हैं, हम विचारधारा पर काम करने वाले लोग हैं। इसलिए ये लोग डरते हैं बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व से, इसलिए डरते हैं कि अगर बहन जी सरकार में आएंगी, बहन जी देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी, तो फिर हम कैसे लूट के अपने जो दोस्त हैं उनको कैसे देंगे। तो इसलिए बहन जी का खौफ है इन लोगों के अंदर। तो क्या सर, विपक्ष जैसे कहता रहा है कि मोदी सरकार को हटाना, सबको एक साथ आना होगा, एकजुट आना होगा। देखिए, वो इंडिया बनाए, वो NDA बनाए, जो बनाते हैं बनाए। हमारी जो पार्टी है और हमारी जो विचारधारा, ना किसी को जिताने की हमारी पार्टी की विचारधारा है, ना किसी को हराने की हमारी विचारधारा है। हमारी विचारधारा है अपने आप को राजा बनाने की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि बहुजनों अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो कि तुम्हें इस देश का शासक बनना है। तो हमारी जो पार्टी है वो देश के बहुजनों को शासक बनाना चाहती है, इसलिए हम लड़ते हैं। ऐसे तो बहन कुमारी मायावती भी गठबंधन कर सकती हैं, मगर बहन जी गठबंधन नहीं करना चाहती हैं। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि ये जो लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, ये गठबंधन के नाम पर ये ठगने का काम करते हैं। हमारे लोग तो चाहती है ना कि गठबंधन में आप लोग शामिल देखिए, जनता साथ लड़े। हाँ। जनता अगर बहन कुमारी मायावती जैसा राज चाहती है तो बहन जी को और पार्टी को सपोर्ट करे, जिसकी वोट ज़्यादा उसका राजा। और माननीय काशीराम साहब ने तो नारा भी दिया था कि वोट हमारी, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये समझना है लोगों को कि वोट हमारी है, राज इनका नहीं चलने वाला है। इसलिए सारे लोग जितने भी हैं वो हाथी को वोट दें। हमारी पार्टी मजबूत होगी, हमारे कैंडिडेट जीतेंगे, और हमारे कैंडिडेट जीत के जब लोकसभा में जाएंगे तो हम बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे, हम पावर में आएंगे और बहन कुमारी मायावती इस देश की
प्रधानमंत्री बन सकती है। गठबंधन में क्यों नहीं जाना चाहते हैं आप? क्या कोई शर्त है आप? देखिए, गठबंधन क्या है कि गठबंधन में पहली बात तो जो लोग गठबंधन कर रहे हैं वो स्वार्थ का गठबंधन है। उन लोगों ने अपने मानसिकता वाले लोग इकट्ठे कर लिए हैं। क्यों, उसमें तो कई बहुजन और भी हैं अगर ना वो सर? बहुजन समाज पार्टी को न्योता देंगे तो उनको पता है कि बहन कुमारी मायावती देश की सबसे बड़ी नेता है। अगर कोई मोदी का और बीजेपी का मुकाबला कर सकती है तो बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। अगर बहन जी को वो न्योता देते, बहन जी को बुलाएंगे, बहुजन समाज पार्टी को बुलाएंगे, तो बहुजन समाज पार्टी उनमें सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि हम नेशनल लेवल की पार्टी है। तो बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना पड़ेगा। इसलिए वो बहन जी को, जाति मानसिकता के लोग हैं, वो मनु मानसिकता के लोग, वो बहन जी को कभी भी नहीं चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बने। इसलिए वो बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार करते हैं, बहन जी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते। हमारा गठबंधन देश की जनता से है, 140 करोड़ लोगों से हमारा गठबंधन है। हम उनको न्याय उनको देने की बात करते हैं, हम शिक्षा देने की बात करते हैं, संविधान पर देश को चलाने की बात करते हैं। तो हमारा गठबंधन सीधा जनता से है। उनका गठबंधन जो है वो आपस में अपना गठबंधन कर रहे हैं, आपस में लड़ाई होगी। और अभी तो चुनाव बहुत दूर है, देखना है इन गठबंधनों को क्या होगा। जनता में एक बात भी चल रही है आप लोगों के प्रति कि आप बीजेपी की बी टीम है। देखिए, ऐसा है, लोग तो जो मीडिया वो करती है, भ्रमित करती है, लोग उस पर एक अपना परसेप्शन बनाने का काम करते हैं। मीडिया का ये एक मतलब प्रचार है, झूठा प्रचार है। हम ना किसी की ए टीम है, ना हम किसी की बी टीम है। हम अपने आप में एक बहुत बड़ी टीम है। हम अंबेडकर विचारधारा के लोग हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, कबीर, इनकी विचारधारा पर काम करते हैं। हमारी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है। हमारे 11 सांसद हैं इस समय, 10 लोकसभा में है, 1 राज्यसभा में है। हमारा वोट बैंक है, हमारी विचारधारा है, हमारी आइडियोलॉजी है। तो हम किसी की बी टीम कैसे हो सकते हैं? जो बीजेपी है, बीजेपी इस देश में अन्याय करने का काम करती है। बीजेपी इस देश के अंदर संविधान को ख़त्म करने का काम करती है। हम संविधान को बचाने का काम करते हैं। हम न्यायप्रिय लोग हैं, वो अन्याय करने का काम करते हैं, वो दंगे कराने का काम करते हैं, पूरे देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। हम मोहब्बत और भाईचारे की बात करते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। तो हम कैसे उनकी बी और ये टीम हो सकते हैं? जब भी इस देश में कोई बहुजन अपने अधिकारों की बात करता है, जब भी इस देश में बहन कुमारी मायावती सत्ता में जाने की बात करती हैं, तो हमको बी टीम और ए टीम का दर्जा दिया जाता है। जबकि ये हमेशा से लोग जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती ने जब सरकार चलाई है तो सबको ध्यान में रखते हुए सरकार चलाई है। जो भी बहन कुमारी मायावती डिसीजन लेती हैं वो समाज को मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन लेने का काम करती हैं, पार्टी को मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन लेती हैं, पार्टी की विचारधारा को मद्देनज़र कर रहा आप लोगों को फिर कौन? ये मनुवादी मानसिकता के लोग बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती को ये बदनाम करने का काम करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर शासन सत्ता में आई तो यहाँ सब लोग, जितने भी लोग हैं, उन सब का उद्धार हो जाएगा। कोई फिर जुल्म जाति नहीं करेगा, कोई शोषण नहीं करेगा, कोई हमारी एजुकेशन को नहीं मारेगा, कोई हमारे रिजर्वेशन को ख़त्म नहीं करेगा, हमें लॉ एंड ऑर्डर मिलेगा, सब कुछ हमारे बच्चों पर आएगा। हमारे बच्चों के अधिकार जो सुरक्षित हैं संविधान में वो उनको मिल जाएंगे। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ ये लोग रात दिन ये गलत प्रचार करते रहते हैं। और कुछ अपने लोग भी उस गलत प्रचार में आ जाते हैं। अपने लोग भी कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती ने कराई किया है। आप लोग कहते हैं 2024 में बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या है समीकरण? देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री बनने का एक ही तरीका है, जिसकी वोट ज़्यादा उसका प्रधानमंत्री बनता है। वोट तो आपके खत्म, देखिए, नहीं, ऐसे खत्म नहीं हो रहे वोट, ऐसा नहीं है। वोट सबसे ज़्यादा हमारी है। सिर्फ उनको समझाना है कि आप दूसरी जगह अपना उद्धार सोच रहे हैं, दूसरी जगह आपको उद्धार। आपने कांग्रेस को देखा, आपने बीजेपी को देख लिया, 2014 से लेकर 2023 तक देखा, वो अपने कितने दंगे कराए। सारे लोगों ने सारी पार्टियों को देख लिया है। एक बार बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती को मौका दीजिए, बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। आप देखिए, देश रियली में बहुत उन्नति करेगा। और देश में जो भाईचारा, समता, स्वतंत्रता, न्याय का जो एक यहाँ पर शासन होगा वो आपने कभी देखा नहीं होगा। आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने कभी भी कोई न्यायप्रिय सरकार नहीं बनी है यहाँ पर। और अगर कोई न्यायप्रिय सरकार बन सकती है तो जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोवर हैं वही न्यायप्रिय सरकार दे सकते हैं। क्योंकि वो न्याय के लिए लड़ते हैं, सड़कों पर लड़ते हैं, विधानसभाओं में लड़ते हैं और पार्लियामेंट में भी लड़ते हैं। बहन कुमारी मायावती मात्र एक ऐसी नेता है जिन्होंने सारंगपुर के दंगों पर इस्तीफा देने का काम किया, और कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। तो हमारी करनी कथनी में अंतर नहीं है, ये आपको झूठ बहकाने का काम करते हैं
कांग्रेस ने भी आपको लंबे समय तक झूठ बहकाने का काम किया, बड़े बड़े वादे किए, गरीबी मिटा देंगे, मगर गरीबी नहीं मिटी। उसके बाद मोदी जी ने भी कितने सारे वादे किए कि 15-15 लाख देंगे, आपको 35 रुपये पेट्रोल हो जाएगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन आएंगे, दुनिया भर के झूठे वादे किए और बाद में जुमला करने का काम किया। और दिल्ली में केजरीवाल ने भी तो, उन्होंने तो लिखित में दे दिया, उन्होंने तो एफिडेविट में लिख दिया कि मैं कभी भी घर नहीं लूँगा, कभी सिक्योरिटी नहीं लूँगा, अपने बच्चों को कदम खाता हूँ। आज सबसे ज़्यादा जो पार्टी करप्शन के बेस पर बनी थी, करप्शन फ्री इंडिया की बात करते थे, आज उनके मंत्री सबसे ज़्यादा करप्ट और जेल में पड़े हुए हैं। तो हमारी पार्टी, हमारा नेता कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हम संविधान की बात करते हैं, हमारा जो मैनिफेस्टो संविधान है, हम संविधान में जो हमारे अधिकार है उनको हम सुरक्षित करना चाहते हैं और संविधान को बचाना चाहते हैं। कुछ लोग तो नया संविधान बनाना चाहते हैं। समाज का विश्वास टूट रहा है बीएसपी से, उस विश्वास को कैसे वापस लाओ? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी नेशनल लेवल की पार्टी है। हम इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, उनके द्वारा जो जारी किया गया वो एक रिपोर्ट जारी की गई थी, तीसरे नंबर की देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आप अपनी पार्टी पर विश्वास करें, अपने घर पर विश्वास करें। आप दूसरे के घर को मजबूत करने के चक्कर में अपनी विरासत को ख़त्म ना करें, अपने घर को कमज़ोर ना करें। आप लोग काम करेंगे, आप लोग वोट देंगे। जैसे दिल्ली की बात है, दिल्ली में 14.6% वोट था, तो 14.6% वोट गया कहाँ? लोग तो ज़्यादा बढ़े हैं, तो लोगों ने वोट देना बंद कर दिया ना। तो लोग वोट देंगे तो फिर दोबारा हम सत्ता में आएंगे। तो लोग वोट दें, अपने नेता पर विश्वास करें, अपनी आइडियोलॉजी पर विश्वास करें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानी पर विश्वास करें, ज्योतिबा फूले की कुर्बानी पर विश्वास करें, और यहाँ तक कि माननीय काशीराम साहब की कुर्बानी पर विश्वास करें। ये घर आपका है, ये न्यायप्रिय घर है, यहाँ पर सबको न्याय, स्वतंत्रता, सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आप विश्वास बनाए रखें। आप कहीं भी वोट देंगे, आपका कोई मान सम्मान नहीं है। आप किसी भी पार्टी में चले जाएं, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। आपका अपना घर बहुजन समाज पार्टी है, उसको मजबूत बनाएं। उसको मजबूत बनाएंगे तो लोग तो 1000 बार पूछेंगे। जब बहन कुमारी मायावती सत्ता में होती है तो ये सारे लोग कहाँ बहन कुमारी मायावती के पास जाते हैं। और आज हमको ये कमज़ोर किया जा रहा है। ये मनुवादी मानसिकता के लोग ऐसी गलत प्रचार करके हमारी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, हमारे नेता को बदनाम किया जा रहा है, और हमारी पार्टी को धीरे धीरे कमज़ोर किया जा रहा है। इस पार्टी को कमज़ोर करने का तरीका ऐसे नहीं कि एक दिन में कमज़ोर हो रही है। इसके पीछे जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और उस षड्यंत्र में हमारे लोग फंस जाते हैं। उस षड्यंत्र को हमारे लोग समझ नहीं पाते हैं। उस षड्यंत्र को हमारे, आप तो आपके अपने समाज के लोग भी यहाँ पे हमला, मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे लोग फंस जाते हैं, हमारे लोग तर्क करने लगते हैं। हमारे लोग नहीं देखते हैं कि बहन कुमारी मायावती ने कितनी मुसीबतों के बाद इस पार्टी को राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनाया है। आज भी अगर पार्टी जिंदा है तो माननीय बहन कुमारी मायावती की वजह से जिंदा है। अगर कोई और होता तो कब का समझौता कर लेता, कब का बेच का पार्टी को निकल जाता। बहन कुमारी मायावती ने ये पार्टी को बचा के रखा है, तो हम लोगों के लिए, नौजवानों के लिए बचा के रखा है। नौजवानों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाती है, और नौजवानों को बहन कुमारी मायावती ने बोला है कि आप लोग आएँ, पार्टी में काम करें, पार्टी आपकी है। तो हमें काम करना चाहिए। हम काम तो करते नहीं हैं पार्टी में, हम लोगों को जागरूक तो करते नहीं हैं, और पार्टी की बुराई और करते हैं। पार्टी में हज़ारों बुराई लगते हैं। अरे जिन लोगों ने पूरे देश को लूटा, 84 तक तो हमारी पार्टी नहीं थी, 84 तक तो कांग्रेस काम कर रही थी। कांग्रेस ने देश में सारे बहुत लंबे समय तक राज किया, उसके बाद बीजेपी काम कर रही है। सारी पार्टियां करें, उसकी तरफ तो कोई उंगली नहीं उठाता कि उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या किया। अरे जिसने मात्र 7 साल, लगभग 7 साल तक राज किया है बहन कुमारी मायावती ने, उस पर आप बार बार उंगली उठाने का काम करते हैं, आप उस पर आप आरोप लगाने का काम करते हैं। 24 में कोई रास्ता है, कोई ऐसी उम्मीद की जाए कि आप गठबंधन में जा सकते हैं? देखिए, ये तो डिसीजन तो बहन कुमारी मायावती करती हैं। बहन कुमारी मायावती डिसीजन करेंगी, वो सोच रही होंगी कि क्या करना है। पर मेरा आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, देश के न्यायप्रिय लोगों को, देश की महिलाओं को, देश के किसानों को, देश के नौजवानों को मेरा एक संदेश है, मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि आपने सारी सरकारें देखी हैं, आपने ऐसे ऐसे लोगों को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, प्रधानमंत्री बनाने का काम किया कि जो लोग इस काबिल नहीं थे। एक बार आप बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती को सपोर्ट, वोट दें, देश का प्रधानमंत्री बनाने का मौका दें। आप देखेंगे देश सोने की चिड़िया छोड़ो, एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा। देश दुनिया के देशों के साथ compete करेगा, और जो यूनिवर्सिटियां हैं वो देश में नंबर 1 आएंगी। हॉस्पिटल्स हैं, सबके लिए न्याय मिलेगा, सबके लिए हॉस्पिटल्स मिलेंगे, सबके लिए सब कुछ मिलेगा। आप एक बार विश्वास तो करें, जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक बार बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास करें। तो समाज अगर बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास करेगा तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी और देश में नंबर 1 पर खड़ी हो सकती है।